मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों और हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, भारत एक ऐसा देश जहां पर हमारे जीवन के लगभग सभी महत्वपूर्ण निर्णय हमारा परिवार लेता है और जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर किस्मत सही हुई तो वो डिसीजन वक्त के साथ में सही साबित होंगे, और अगर कहीं पर ग्रहों की थोड़ी सी हेरा फेरी हो गई तो फिर हमें उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। चाहे विवाह का प्रश्न हो, चाहे हम क्या स्टडी करें, किस स्थान पर स्टडी करें, किस विषय की स्टडी करें, यह भी हमारा परिवार ही डिसीजन लेता है। और परिवार, चूंकि माता पिता बड़ी जिम्मेदारी से अपने संतानों का पालन पोषण करते हैं, अपनी कड़ी मेहनत की कमाई वो बच्चों के अध्ययन पर लगाते हैं, और जो उनके अधूरे सपने हैं, उनको डॉक्टर बनना था, उनको इंजीनियर बनना था, उनको एक्टर बनना था, वो स्वयं नहीं बन पाए किसी कारणवश, तो वो अपना अंश अपने बच्चे में देखते हैं और अपना वो सपना वो बच्चे के रूप में साकार होते देखना चाहते हैं। अब ये सही है या गलत, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी श्रृंखला लेकर के आए हैं जिसका आज ये अंतिम चरण है, अर्थात हम मीन लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए जरूरी है कि आपको जीवन के बीच के हिस्से अधेड़ अवस्था में जाकर के पछताना ना पड़े कि मुझे तो करियर किसी और फील्ड में बनाना था और अब जीवन निकल गया, अब कुछ हाथ में बचा नहीं। इससे आपको यह जानने को मिलेगा कि किस विषय की आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपकी जो जन्म पत्रिका है वो क्या जॉब करने के लिए बनी है या फिर वो बिजनेस करने के लिए बनी है। अपनी जन्म पत्रिका हाथ में उठाइए और अपने जीवन का या अपनों के जीवन का डिसीजन लीजिए। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड किसी कारण से देखने से रह गए हैं तो यहां आई बटन में हम उसका भी लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। साथियों, आगे हम बढ़े, मीन लग्न पर चर्चा करें इससे पहले एक आवश्यक सूचना है कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखें और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद ही सरल सा प्रश्न अंत में आपसे पूछेंगे, तो वो सही उत्तर के रूप में आपको उस कमेंट में लिखना जरूरी है। उन्हीं कमेंट्स में से हम किसी एक का चयन करेंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मीन लग्न की जन्म पत्रिका, लग्नेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति होता है, चर्चा करते हैं और लाइफ में कैसे आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, किन क्षेत्रों का आपको चयन करना चाहिए करियर के लिहाज से, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, यह है मीन लग्न की जन्म पत्रिका। क्यों है ये मीन लग्न की जन्म पत्रिका? क्योंकि 12 नंबर का अंक यहां पर आप लग्न में ही लिखा हुआ देख रहे हैं। लग्न में जो अंक होता है उस राशि के अनुसार ही उसका लग्न निर्धारित होता है। तो ये हो गई मीन लग्न की एक जन्म पत्रिका। अब सबसे पहले यहां पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं उन बिंदुओं पर जो यदि इस जन्म पत्रिका में है तो फिर इस व्यक्ति को जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए, पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए, क्योंकि जो सारे सपने हैं वो पढ़ाई के बलबूते, जॉब के बलबूते ही इनके संपूर्ण होंगे। सबसे पहली बात, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश चंद्रमा और नवमेश मंगल, इन दोनों की यदि युति है, और वो युति भी खास तौर पर यदि केंद्र या त्रिकोण में है, तो चंद्र मंगल की युति वैसे भी ज्योतिष में बड़ी श्रेष्ठ मानी गई है। पढ़ाई में अच्छा करेंगे, एकेडमिक्स में अच्छा करेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा करेंगे, नौकरी में अच्छा करेंगे, समय समय पर पदोन्नति भी इनकी होगी और ये अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि द्वितीयेश मंगल इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी अच्छी डिग्री, अच्छे बलाबल में केंद्र या त्रिकोण में अवस्थित है, तब भी इनको पढ़ाई मन लगा करके करनी चाहिए, बोझ समझ करके नहीं करनी चाहिए, और पढ़ाई को एंजॉय करते हुए सही विषय का चयन करके, अब वो विषय भी आगे हम बतलाएंगे, कुल मिलाकर के इनको जॉब के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस के माध्यम से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। साथियों, तीसरी स्थिति है स्वयं लग्नेश को लेकर के। यदि लग्नेश गुरु केंद्र में, त्रिकोण में अच्छी डिग्रियों में अवस्थित है, तब भी इस जातक को
नौकरी ज़रूर करनी चाहिए, और ज़रूर क्या बल्कि ये कहना चाहिए कि इनके जो सपने हैं वो नौकरी के माध्यम से ही पूर्ण होंगे। और चौथी और अंतिम स्थिति नौकरी या जॉब को लेकर के है गुरु और शुक्र। इन दोनों की यदि युति केंद्र या त्रिकोण में है तब भी इस जातक को पढ़ाई करना, उच्च शिक्षा ग्रहण करना और जॉब करना यही श्रेष्ठतम रहेगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब मीन लग्न के जातक को जॉब करने का अपने दिमाग से निकाल भी देना चाहिए। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई साल जॉब करने के बाद व्यक्ति को लगता है कि मुझे तो अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए था और मैं अपना बिजनेस करने में अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूं। जैसे जैसे एज व्यक्ति की निकलती जाती है उसकी रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाती है और बिजनेस सब कुछ रिस्क के आधार पर ही चलता है। तो सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में शनि जो कि लाभेश है वो पंचम भाव में बैठ जाए और लग्नेश गुरु सप्तम भाव में, एकादश भाव में या द्वितीय भाव में विराजमान है तो शनिदेव स्पष्ट और सीधी दृष्टि से लग्नेश को देख रहे हैं। ये स्थिति जॉब के लिए नहीं बनी है, ये स्थिति बिजनेस के लिए ही बनी है और इनको बिजनेस करना चाहिए। पढ़ाई बहुत गंभीरता से ना भी करेंगे तो चलेगा। देखिए यहां पर आपको इस बात से इंस्पायर नहीं होना है कि ये स्थितियां हैं, आचार्य जी ने कहा पढ़ाई नहीं करनी है तो अब आज से ही बस किताबें साइड में रख के और शुरू हो जाते हैं। नहीं, जितनी मिनिमम जरूरी है वो आपको पढ़ाई करना ही करना है। दूसरी स्थिति, यदि पंचमेश चंद्रमा त्रिक भावों में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई के समय उल्टे ख्याल आएंगे, पढ़ाई के समय दूसरे कुछ कार्य करने की इच्छा होगी, पढ़ाई करते ही किताब हाथ में लेते ही ऐसी नींद आएगी जो शायद आप नींद की गोलियां लेकर के भी इतनी गहरी नींद नहीं ले पाएंगे। तो इनको भी समय रहते बिजनेस में उतर जाना चाहिए। साथियों, तीसरी स्थिति है, यदि पंचम भाव में राहु या केतु इनमें से कोई एक विराजमान है तो देखा गया है कि यह जातक पढ़ाई के दौरान गलत संगत का शिकार हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ में इसका उठना बैठना हो जाता है जो इसको गलत सलाह देते हैं, गलत आदतों का यह शिकार हो जाता है। तो इनको उस आदत से तो छुटकारा पाना ही चाहिए, परंतु कुल मिलाकर के बात यह है कि पढ़ाई के माध्यम से, पढ़ाई के बलबूते ये जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेंगे, ये बात हजम नहीं होती है। साथ ही चौथी और अंतिम स्थिति है, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश चंद्रमा अस्त अवस्था में है, अर्थात वो सूर्य के साथ में युति करके बैठे हैं, फिर चाहे कहीं भी हो तब भी वो इनको पढ़ने नहीं देंगे। पढ़ाई में इनके किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आएगी और इनको ये चाहिए कि ये समय रहते बिजनेस में उतर जाए। अब जॉब की भी हमने बात कर ली, बिजनेस की भी बात कर ली। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि किस फील्ड में हम जाएं, कौन सी दिशा, कौन सा मार्ग जो सीधा हमें मंजिल की तरफ लेकर के जाए। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की सलाह या कंसल्टेंसी से संबंधित कार्य, धर्म से संबंधित कोई कार्य, अध्यात्म से संबंधित कोई कार्य, योगा से संबंधित कोई कार्य, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स के मटेरियल, इससे संबंधित कोई कार्य, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कार्य, भाषा विज्ञान लैंग्वेज से संबंधित कोई कार्य या इकोनॉमिक्स या फिनेंस, इससे संबंधित कोई भी कार्य, ये आप करें और निश्चित तौर पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो साथियों, आज की ये जो श्रृंखला है उसका ये आज अंतिम चरण था और आप सब ने इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना साधुवाद, इस सब के लिए आप सभी हैं धन्यवाद के पात्र। एक और बात यहां पर आपको याद दिलाते चलें कि कोई भी ग्रह जिसकी हमने चर्चा की, यदि वो 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए तो वो शक्तिहीन हो जाता है, फिर वो बातें संपन्न नहीं होती जो कि आपको बतलाई हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है रितिका सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बलिया उत्तर प्रदेश से, और आपने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है। बिल्कुल है, परंतु अभी उसका अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण का मतलब यह है कि सितंबर 2022, इसी वर्ष, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। इससे पहले पहले कोई एग्जाम है, इससे पहले पहले कोई रिजल्ट आपका आना बाकी है, तो आपके अच्छे चांसेस हैं। सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में नवमेश है और दूसरे त्रिकोण में अर्थात पंचम भाव में जाकर के वो बैठा है, परंतु डिग्री वाइज थोड़ा सा वो कमजोर है, इसलिए आपको सूर्य की उपासना अधिक से अधिक करनी चाहिए।
तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मीन लग्न की। तो मीन लग्न में लग्नेश कौन से ग्रह होते हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।